आप सभी लोगों के साथ साथ हम भी वेट कर रहे हैं इस बात का कि बीपीएससी टीचर का एग्जाम कब होगा। खास तौर पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके 4.0 एग्जामिनेशन की। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं इस वेबसाइट को, जो कि आप सभी की फेवरेट है और हमारी भी, यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी समय से जो है इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। और ये जो है अपने आप में एक अच्छी खबर नहीं है, एक दुखद समाचार है यहाँ पर कि आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की गई है। कब से आपका देखिए आखिरी अगर हम बात करें आपका, ये जो TRE 3 की बात हुई थी यहाँ पे 10/1 को, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 महीना हो चुका है। और 1 महीने के बाद से जब उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन लिस्ट दी है, उसके बाद से आपको TRE के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी सूचना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए क्या है, ऐसे में आपका जो है मोटिवेशन लेवल वो डाउन होता है कि एग्जाम का पता नहीं चल रहा। और देखिए ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेटली 1 साल से, हमको याद है जब उन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है, तो आपके 1 जनवरी से 1 जनवरी 2024 से लोग जो है वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कब देंगे, और अभी तक उनको जो है यहाँ पर मौका नहीं मिला। पहले तो उन लोगों ने वेट किया एस्टेट वाला। आप में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अधिकतर जो बच्चे हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे कि उन्होंने अभी तो रिसेंटली एस्टेट दिया हुआ है और काफी समय से जो वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि आपको इस परीक्षा को देने का मौका मिले। ठीक है, तो आई होप ये जो बीपीएससी है जल्दी इस पे काम करेगा और जल्द ही जो है आपकी वैकेंसी वगैरह यहाँ पर निकाल के लाएंगे और आपको जो है इस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 महीने से ऊपर हो चुका है और अभी तक आपको इसके बारे में लास्ट जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो आपकी यहीं तक थी कि आपको जो है साइकोलॉजी के बारे में आखिरी जो जानकारी थी वो आपकी थी TRE 3.0 का डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन। एंड अभी तक अगर हम बात करें आपके 4.0 को लेकर, अभी तक इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ऑफिशियल सूचना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है, तो ये है आपकी बात। यहाँ पर देखिए मोटिवेशन यहाँ पे काफी लोगों का जो है यहाँ पर डाउन हुआ होगा, तो उसको आप ध्यान रखें। थोड़ा सा डाउन हुआ है, चलता है, जीवन का एक पार्ट है यहाँ पर। लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए फिर से आपको वेट करना है किस चीज का। जैसे ही आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आप इस पे तेज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप पहले से लेक्चर्स देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और हमारे भी कोर्स के अंदर ऐसे कुछ हमारे पास सेलेक्टेड 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब मालूम है कि उनका होने वाला है 100%। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो काफी समय से पढ़ रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, ठीक है, बुक वगैरह से प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हैं। उनका मतलब ऐसा लग रहा है कि उनका आराम से हो जाएगा। किसी का हो ना हो, उन बच्चों का जो काफी समय से मेहनत कर रहे हैं उनका इजीली हो जाएगा। काफी समय से वेट कर रहे हैं, वो 3.0 से बच्चे जो है वेट कर रहे हैं कि इस परीक्षा के बारे में। ठीक है, और ऐसे बच्चे भी हमारे पास है जो पिछले 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है, अभी भी यहाँ पर स्टिल इस चीज का वेट कर रहे हैं। पहले तो उनके पास एस्टेट नहीं था, और जब अब एस्टेट आ गया है उनके पास, तो यहाँ पर बिल्कुल भी एग्जाम देने का मौका अभी तक यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं है। उम्मीद ये लगा रहे हैं कि अब यहाँ पर हमारी वीडियो आ चुकी है तो जल्दी आपको जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके बीपीएससी 4.0 से संबंधित यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपके लिए आती होगी। एंड शीघ्र अतिशीघ्र जो है आपका एग्जाम डेट वगैरह भी आ जाए, आप लोग बढ़िया से तैयारी करें। हमारे भी जो लेक्चर्स है आपको नए नए और मिलना स्टार्ट हो यहाँ पर बीपीएससी के लिए, ताकि आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप सभी का सिलेक्शन हो यहाँ पर 4.0 के अंदर। लेकिन देखिए ये कहने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जो ये वीडियो देख रहा है वो पास करेगा। ठीक है, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। टंकी की चोट पे कह रहे हैं, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जो है कंपटीशन काफी बच्चे हो गए हैं, कंपटीशन काफी हाई होने वाला है। ठीक है, और सिलेक्शन किसका होगा? जो सिलेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। बेफजूल के सवाल लगाने वाले तो ऐसे फेंकाए जाएंगे, आप देखिएगा कि अगर आप जरा भी यहाँ वहां का सवाल लगाएंगे और बीपीएससी आपको ऐसे घुमाकर फेंकेगा कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपको क्या आपके साथ हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी से हट के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ जाइए आप खतरे के गड्ढे में ऑलरेडी हैं। ठीक है, जाएंगे नहीं, ऑलरेडी हैं। अगर आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी पढ़ रहे हैं आप खतरे में हैं। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। हाँ, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कि सर हम कब तक एनसीईआरटी पढ़ते रहें, कब तक पढ़ते रहें, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था उनका 1.0 में नहीं हुआ, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था उनका 2.0 में नहीं हुआ, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था उनका 3.0 में भी शायद नहीं हुआ होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है रह गए होंगे बाई चांस यहाँ पर 1-2 नंबर से। लेकिन जिन लोगों का नहीं हो रहा है वो उसके पीछे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे सवाल लगाते हैं जिनका कुछ लेना देना तक नहीं है बीपीएससी से, दूर से। ठीक है, बीपीएससी एक अच्छा कमीशन है, सवाल का स्टैंडर्ड आप देखा होगा आपने, अच्छे लेवल के सवाल वहां पर सेट किए जाते हैं, बेफजूल के सवाल बिल्कुल भी नहीं डालने वाले हैं वो। ठीक है, नेट के लेवल को छूते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, लेवल को अप डाउन करते रहते हैं ताकि कट ऑफ जो है आपका
लेवल में रहे, एकदम हाई ना चला जाए, एकदम आसान भी नहीं रखते हैं, एकदम डिफिकल्ट भी नहीं रखते हैं, ठीक है। और आप क्या सवाल लगाते हैं, आप सवाल ये लगाएंगे कि रोरशाश में कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ये सब नहीं पूछने वाला है। हाँ, पूछ लेगा एक आध सवाल इजी वाला, लेकिन अधिकतर आपको कैसे पूछेगा सवाल, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग घुमा फिरा कर आपको पूछेगा एनसीईआरटी बेस के ऊपर से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि अगर आप 4.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी बोरियत आपको महसूस हो सकती है एनसीईआरटी वाली, तो आप एक काम करें, आप थोड़े समय के लिए साइकोलॉजी अगर नहीं पढ़ेंगे, कंप्लीटली ओके चल जाएगा। आप किस पे ध्यान दें, आपका आप ध्यान दें अपने जीएस वाले पोर्शन के ऊपर। अगर आप काफी समय से साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जीएस वाला पोर्शन आप जो है, इसको यहाँ पे आपके पास एक सुनहरा समय है कि इसको आप कवर कर सकेंगे, ठीक है। ये आपके पास टाइम है कि अगर आपका जीएस में गणित कमजोर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपकी जो है कमजोर है वहां पे, क्योंकि आपने देखा है सवाल वहां से भी आता है, ठीक है। तो अगर वो सारी चीजें आपकी कमजोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का अभी समय है। साइकोलॉजी छोड़ दीजिए बिल्कुल, हम भी नहीं बोलेंगे पढ़ते रहो एनसीईआरटी, याद करो रटो, अभी हम नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही बाबू जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद जीएस जाएगा ठिकाने और आपको जो है पढ़ना है केवल क्या, एनसीईआरटी सुबह शाम साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, ठीक है। और जो लोगों के पास वो पुस्तक है, प्रिंट आउट निकाल लिया है आपने, तो उसका भी आपने जो है एमसीक्यूज लगाना आप तब और तेजी में स्टार्ट करेंगे, बार बार करेंगे, सवाल आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी आपका अगर गणित कमजोर है, मैथ्स में नहीं बनता है, फिजिक्स के सवाल नहीं बन रहे हैं, पीआईक्यू की बुक आपके पास है, अगर नहीं बन पा रहा है तो क्या करेंगे, जीएस को अपना यहाँ पर तगड़ा करेंगे, जीएस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि अगर मान के चलिए साइकोलॉजी का पेपर एकदम टफ फिका गया, यहाँ पर एकदम टफ आ गया, तो आप जीएस पे वहां से कवर कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक कौन सी कंडीशन में, एकदम टफ आने वाली कंडीशन में, लेकिन अगर आप जीएस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको कट ऑफ की जरा भी चिंता नहीं होगी, ठीक है। एंड आप देखिएगा इस वीडियो को जो सीरियसली लोग बच्चे ले लेंगे वो जीएस की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, और देखिए आप लोग का डेफिनेटली 100% हो जाएगा 4.0 के अंदर, ठीक है। अगर आपने जीएस को थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर आपके 15 से 20 नंबर आने के चांसेस है अभी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके आप 25 से 28 पहुंच गए आप यहाँ पर, आपको मान के चलिए कोई नहीं रुकेगा आपको, 100% आपका सिलेक्शन जो है सरकारी नौकरी में होगा, आप 4.0 में गारंटी के साथ पास करेंगे, ठीक है। और साइकोलॉजी तो आपको मालूम है 30 से 40 आपको आ ही जाएंगे, तो इनको जोड़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा आपका स्कोर क्या रहने वाला है। और इसके ऊपर तो कट ऑफ नहीं जाएगा, ये जो कट ऑफ है इसके ऊपर नहीं जाएगा, और आपको जो है बड़े आराम से आप जो है एग्जाम को पास कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फोकस कहाँ पे रखना है अभी के समय में, अभी आप जनरल स्टडीज अगर आपकी बहुत ज्यादा कमजोर है, कुछ भी आपको नहीं आता है, ठीक है, कब क्या चीजें हुई हैं उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अभी जीएस को समय दे सकते हैं, समय आपके पास भरपूर है अभी। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जीएस नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा आपका। फिर केवल फोकस कहाँ करना है, फिर केवल फोकस करना है एक चीज के ऊपर, और वो है आपकी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, इसके अलावा कुछ भी नहीं जपना है आपको, केवल ये दो चीजें आपको जपनी है, एनसीईआरटी और ये पीवाईक्यू, फिर से एनसीईआरटी, फिर से पीवाईक्यू, फिर से ये, फिर से ये, फिर से ये, फिर से ये, इतनी बार आपने कर लेना है कि आप देखिए जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे आपको यही सवाल देखने को मिलेंगे। हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको कराएंगे हम पीवाईक्यू के ऊपर से, वो आपने कर लेना है। जैसे देखिए स्लीप का टॉपिक, अब बताइए, ठीक है, स्लीप का टॉपिक जो है ये आपके एनसीईआरटी में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन बीपीएससी के पास ही पूरी शक्ति है, पूरी ताकत है कि वो सवाल जहां मर्जी वहां से पूछ सकता है, ठीक है। तो बताइए अब स्लीप का सवाल आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है बीपीएससी की मर्जी से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एडवांस पढ़ाई करेंगे तो आपको स्लीप से संबंधित सवाल, कौन सी वेव कहाँ होती है, क्या नहीं होता है, वो सब भी आपको बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा वो, जब आपने एनसीईआरटी को किया होगा अच्छे से, उसके बाद ही आपने जो है इस प्रकार के आपने एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे आपने जंप करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने जंप नहीं करना है। पहली आपकी जो प्राइमरी कंडीशन होने वाली है वो है आपकी एनसीईआरटी, और सेकंड आपकी कौन सी है, सेकंड आपकी है पीवाईक्यू, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज अगर आप नहीं करते हैं तो भी आप 100% गारंटी के साथ पास करेंगे, ठीक है। अभी पेपर का स्तर, बच्चों का स्तर इस प्रकार से है कि अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, पीवाईक्यू पढ़ लेते हैं तो आपका 100% हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं होता है, रीजन क्या है उसके पीछे, रीजन है हमारी मानव प्रकृति, ठीक है। हमारा नेचर ही इस प्रकार से होता है कि जब तक हमको कोई बता रहा है तो हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। कई लोग होंगे जो इसको नहीं मानेंगे और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के जाएंगे। आप देखिए, पढ़िए, खूब पढ़िए एक्स्ट्रा चीजें, लेकिन आपको समझना होगा आप परीक्षा पास करने आए हैं, ठीक है। आप परीक्षा पास करने आए हैं, ना तो आप यहाँ टॉप करने आए हैं, ना कुछ करने आए हैं। आपका बस ये है कि ये आपका कट ऑफ है, ठीक है, ये आपका कट ऑफ है, मैं बस यहाँ खड़ा रहूं, खड़ी रहूं, बस इतना आपका एम है, ठीक है। ऑब्वियसली हाई स्कोर करेंगे, अच्छा मिलेगा आपको, रिजल्ट अच्छा रहेगा आपका। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर किसी की मंशा क्या है कि कट ऑफ के बस एक नंबर हम ऊपर पहुंच जाए, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी गवर्नमेंट टीचर की जो नौकरी है वो यहाँ पर कंफर्म हो जाए, ठीक है।
ये बस आपकी देखिए एग्जाम के दिन कोई भी ये सोच के नहीं जाएगा कि मेरे को जो है टॉप करना है, एकदम 80 में से 80 ले आना है, पॉसिबल नहीं है। ये मानव प्रकृति की बात करें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आपको केवल क्या होना चाहिए, बस कैसे भी करे ऊपर वाला करे हमारी ये नौकरी लग जाए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जितना आप पढ़ेंगे पढ़िए, आपके ज्ञान के लिए अच्छा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पास होना है। पास होने के लिए आपको एनसीईआरटी पीवाईक्यू घुमा फिरा कर यही करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं करना है। अगर आप फेल होंगे, जो लोग होंगे उनके पीछे रीजन क्या है, उन्होंने एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ा। हम बता सकते हैं गारंटी के साथ 100% कि ऐसा कोई भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा कि सर हमने एनसीईआरटी भी लगाया, पीवाईक्यू भी लगाया और फिर भी हम फेल हो गए, ठीक है। आप ऐसा एक भी बच्चा नहीं पाएंगे जिसने ऐसा कहा होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अगर आपको पास होना है तो उसके लिए अभी हाल फिलहाल में ये चीजें आपके लिए यहाँ पर सफिशिएंट है, ठीक है। अभी पेपर का स्तर 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में उतना नहीं बढ़ा है कि आपको एक्स्ट्रा ओवर द टॉप की चीजें काफी ज्यादा पढ़नी है। हाँ पढ़नी है, लेकिन 10 चीजें पढ़नी है ओवर द टॉप वाली, 100 चीजें नहीं पढ़नी है। ये 100 चीजें आपका जो है बर्बाद कर देंगी समय, जीवन और सरकारी नौकरी भी। 10 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ें, वो आपको मदद करेंगी, क्योंकि 10 में से आपको 2 सवाल बनेंगे और 100 में से कितने बनेंगे, 5। आप देख लीजिए आपके लिए क्या बेहतर है, अगर आप ये वाला फॉलो करना चाहते हैं या फिर आप ये वाला फॉलो करना चाहते हैं। आप देखिए समय किसमें ज्यादा लगेगा, इसमें लगेगा। इसमें कम समय में आपके काम की चीज आ जाएगी और आपका काम वहां पर ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड जिन लोगों ने हमारा बीपीएससी 4.0 देखिए, ऐसे बच्चे भी जो 1-1.5 साल से ज्वाइन है यहाँ पर, ठीक है। बीपीएससी 4.0 का जिन लोगों ने यहाँ पर कोर्स लिया हुआ है, तो आपकी जो वीडियोस है एनसीईआरटी वाले वो तो आउट है ही, ठीक है। जो आपके नए वाले फ्रेश वीडियोस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए, वो जो आपके फ्रेश न्यू वीडियोस हैं ये आपको मिल जाएंगे जैसे ही इसके बारे में ऑफिशियली जानकारी अनाउंस हो जाती है उसके बाद, ठीक है। अब देखिए आप लोग की तरह हम भी इंसान ही है ना, ठीक है। हम तो कोई ऐसा जादुई ताकत हमारे पास है नहीं कि हमारा जो मोटिवेशन है एकदम हाई रहेगा हमेशा के लिए बीपीएससी को लेकर, ठीक है। तो इसको आपको जो है ध्यान रखना है। अभी कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में ऑफिशियली, और आप जानते हैं केवल एक चैनल पर तभी काम होता है जब ऑफिशियल जानकारी होती है, चाहे वो आपका बीपीएससी वाला हो, चाहे आपका बेट हो, नेट हो, कोई भी परीक्षा हो, जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं है उसके अलावा हमने किसी भी चीज पे ऊटपटांग बातें, समय खराब अपना और दूसरों का नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जैसे ही आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा वैकेंसी वगैरह बारे में, वो सब डिटेल्स आपको मिलेंगी चैनल के ऊपर, और उसके बाद जो है हम तैयारी स्टार्ट करेंगे आपकी एनसीईआरटी की फ्रेश वीडियोस वाले। और जो आपके रिमेनिंग मॉक टेस्ट हैं उनको भी वहां पर ऐड किया जाएगा ग्रुप में। आप ग्रुप में बने रहें। कुछ अगर आपको वहां पर जानकारी नहीं आ रही है तो उसके पीछे वजह है, आप लोग के लिए कुछ चीजें प्लान है, तो उसको अच्छे से करें। आप जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है एनसीईआरटी के वीडियोस आप देखिए, वही आपको काम आएंगे और कुछ नहीं आएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। जितना भी आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है सब यहीं रह जाएगा। एग्जाम के दिन केवल एनसीईआरटी आपको याद आएगी, और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आपको वहां पर रोना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, एनसीईआरटी पीवाईक्यू, एनसीईआरटी पीवाईक्यू, एनसीईआरटी पीवाईक्यू, इसको जो है आपको बार बार करना है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें और जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से मेहनत करें। अभी समय आपके पास जीएस वाला है तो जीएस पे आप फोकस कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद जो है आप जैसे ही देखिए ऑफिशियल आ जाएगा उसके बाद तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम बोलेंगे जीएस छोड़ दो, मत पढ़ो, बंद कर दो, थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको बस। लेकिन पूरा ध्यान कहाँ आ जाएगा आपका, फिर 11th एंड 12th की आपकी जो एनसीईआरटी है उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा फोकस आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी एक अपडेट यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपके वीडियोस वगैरह, जो भी आपका मटेरियल है आपके कोर्स से संबंधित, तो वो आपको मिलेगा आपके ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद, ठीक है। जब भी आता है, आज आता है, कल आता है, परसों आता है, नरसों आता है, 1 महीना 2 महीना, जब भी आपकी जानकारी आती है कि यस ये आपकी एग्जाम तारीख आ गई है, ये आपका इस प्रकार से सूचना है, एग्जाम अब होने वाला है, सभी की सभी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए मेहनत करना है, स्मार्टली करना है, ऐसा नहीं सुबह शाम जो है बिल्कुल ही लगे हुए हैं, वो आपको मदद नहीं करेगा। अगर अभी आपने पढ़ भी ली 100 चीजें तो उससे होगा क्या, जब एग्जाम होगा आपका 1 महीने 2 महीने बाद, तो ये 100 चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। लेकिन हाँ, एग्जाम के 10 दिन पूर्व आप 100 चीजें पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ज्यादा घूमेगा। ये यहाँ पढ़ेंगे तो 20 चीजें घूमेगी, यहाँ पढ़ेंगे तो आपकी 60 चीजें घूमेंगी दिमाग के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज जो आपकी हमेशा घूमेगी फॉर एवर, वो है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ये थी आपकी बीपीएससी 4.0 संबंधित छोटी सी अपडेट यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसी के साथ अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पर भी आपको जो है जानकारी वगैरह प्राप्त होती रहेगी, तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम जो है चैनल के ऊपर कई सारी वीडियोस आती है, लेकिन बीपीएससी संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। उसके लिए आप जो है टेलीग्राम पे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ओके, इसी के साथ हमारे पास देखिए यहाँ पर ईपीवाईक्यू बुक है आपके पास, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड 1500 प्लस सवालों की, ठीक है। ये आपकी ई पीवाईक्यू बुक है, प्लस आपके पास यहाँ पर पीवाईक्यू बुक मिलती है आपको। तो अगर आपने उसको ऑर्डर नहीं किया है तो उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो डिलीवर हो जाएगी आपके मेल बॉक्स के ऊपर, ठीक है। मेल आईडी के ऊपर। ई बुक का मतलब देखिए कई लोग जानते नहीं है,
ई बुक का मतलब होता है डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो है ये पुस्तक मिल जाएगी। इसको ऑर्डर करने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दी गई हैं, उसको आप फॉलो करें और सिंपली आप जो है ये ई बुक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पुस्तक है आपकी कंप्लीट हिंदी में भी है, कंप्लीट इंग्लिश में भी अवेलेबल है, दोनों ही फॉर्मेट में। तो जो भी आपका है पेमेंट के बाद आप जो है अपना मीडियम बता दें उनको मेल में कि हिंदी चाहिए आपको या इंग्लिश चाहिए, वो आपको जल्द से जल्द 24 घंटे के भीतर, ठीक है, 24 घंटे के भीतर आपको जो है वो मेल बॉक्स में आपके वो पीडीएफ सेंड कर देंगे। ओके, ऑल राइट। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जब भी जानकारी आएगी ऑफिशियल आपको अपडेट हो जाएगी चैनल के ऊपर, और फिर जो है तैयारी और भी धमाकेदार और भी बढ़िया स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी खरीद ली होगी आई होप सभी लोगों ने, उससे पढ़ते रहें। एनसीईआरटी पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो उसको भी आप ले लें, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें डाल दें आपकी एनसीईआरटी पीडीएफ अपडेटेड वाली, यानी जो फुल पीडीएफ है उसको डाल दें वहां पर, ताकि आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।